सॉरी बॉस, आपको इंतजार करवाया। बातचीत कैसे रही? कुछ खास नहीं थी। थैंक यू। अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। जब मुझे घर मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, वो बात भूल जाओ अब। तुम मेरे कमरे में सोना, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। जरूरत नहीं है। हमारी फर्म और पास के होटल ने एक डील की है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो, मैं इंतजाम कर दूंगा। क्या जब ऐसा डील हो तो? अभी के लिए तो चलो आओ। आप चलो। हम पहुंच गए। बॉस, मैं इसे चेक इन करवाने ले जाती हूँ। चलो चलो, आ जाओ। आराम से आराम से। चलो, लॉबी में मेरा इंतजार करो। आराम से जाओ। हाँ, अच्छा बॉस, आप ये खिचड़ी खा लीजिए, वरना बाद में पेट दर्द होगा। मेरे आने से पहले खत्म कर देना, ठीक है? बॉस को ब्लैकमेल करने की हिम्मत है? समझ लीजिए मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। हाँ, नहीं, अगर ऐसा हो कि आप इसे बस रख दें, पता है क्या, अपना फोन दीजिए मुझे, मैं अपने फोन में लॉगिन करके ब्रॉडकास्ट करूंगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बाद में तुम्हें भेज दूंगा। अगर आपने इसे नहीं खाया तो मुझे देखना है आप इसे खाएंगे या नहीं। जल्दी करिए। बड़ी झंझट है। बस एक लाइव रूम बना लो। हो गया। बाद में इसमें पासवर्ड सेट कर दीजिए ताकि मैं ही देख सकूं। गर्म है तब तक खा लीजिए। सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तक ओवर टाइम कर रही हो, तुमने खाया नहीं। तुम्हारे लिए दलिया लाया हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे ये खाना है? ये किसने ऑर्डर किया है? मैं खुद ऑर्डर नहीं कर सकती। हाँ सही कहा। ठीक है, बस खुद को भूखा मत रखना। साथ में? ठीक है। ये भी तुमने ऑर्डर किया था? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है तो ऑर्डर कर दिया मैंने। फे तुम्हारे लिए कुछ आया है। तुम्हें कैसे पता मुझे दलिया चाहिए था? मुझे नहीं पता। तो फिर तुमने दलिया क्यों ऑर्डर किया है? ये थोड़ा नमकीन है सच में। कोई और रेस्टोरेंट चुनो ना। यार मुझे लगता है मैं अंधा हूं। चंगिया को मैसेज करो, अभी कभी करो, जल्दी। मैं खुद कर लूंगा। अच्छा सुनो, मैंने सब कुछ रख दिया है। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं। वो लियांग के फोटो का क्या मामला है? वो तस्वीरें मेरे ही आदमी ने ली थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो दोनों साथ में हैं, तो मैंने उस आदमी को काम पर लगा दिया, उसकी फोटोज सबूत के तौर पर यूज करने के लिए। मैं बहुत गुस्से में थी, भूल गई थी कि ये प्राइवेसी का मामला है। ये प्राइवेसी में दखल है, ये तुम्हें समझ आ गया।
सबूत इकट्ठा करने का अधिकार तुम्हें है। अगर वो फोटोज तुमने ली होती तो ये सबूत लीगल होता, लेकिन तुमने किसी और को ढूंढा। मुझे पता है, लेकिन मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ धोखा हुआ है बिना किसी प्रोटेक्शन के। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें बंटवारे के लिए जॉइंट एसेट की इन्वेंट्री बनानी चाहिए। क्या बात इतनी दूर तक पहुँच गई है? झांग हाव का रवैया तुमने भी देखा है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं बची है। अगर अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए करो। सही कह रही हो। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो इसकी परवरिश कैसे करूंगी? मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। टिंग टिंग, मेरा कलीग मुझे वीचैट भेज रहा है, एक बार देख लेती हूँ, फिर परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। जल्दी सो जाना, कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। $300 अनरीड मैसेजेस, हुआ क्या है? चेंग्याओ, तुम्हारा अकाउंट फॉलोअर्स में तो केवल हम ही थे, फिर बॉस ने इसे क्यों यूज किया ब्रॉडकास्ट के लिए? मैंने उन्हें पासवर्ड लगाने को कहा था ना, उन्होंने लगाया नहीं क्या? तो सिर्फ तुम लोगों ने ही देखा है ना? शुरुआत में हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब क्या है बताओ? और बहुत सारी जवान लड़कियां कहीं से आ गई हैं, कह रही थी कि वो स्ट्रीमर बहुत हैंडसम है और काश वो खिचड़ी मैं होती, और ऐसी ही बातें कर रही थी। और वो लोग उसे लगातार रिवॉर्ड देती रही। वो हमारा बॉस है, हम उससे हार नहीं सकते। मैंने सही गैस किया। क्या हुआ? वो ऑफलाइन क्यों है? ठीक से देखा भी नहीं। कमाल का दिखता है। वो तो काफी हॉट है और अचानक से टिकटॉकर कैसे बन गया? असल में अंदर से वो बहुत नाजुक है, हालांकि वो बहुत काबिल है, पर हम लोग उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करते। तो वो बस चाहता था कि हम उसे देखें और फिर खुलकर उसकी तारीफ करें, इसलिए उसने चेंग्याओ से उसका अकाउंट ले लिया। उसने सब में सिर्फ चैंग याओ का अकाउंट क्यों यूज किया? उसे चेंग याओ पसंद है। मैंने ये बात बना दी। उसे चेंग्याओ पसंद है। तुम्हारे जोक्स बहुत बोरिंग है। बॉस, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बाकियों ने भी देखी। ये तो सो गए। मैंने सही गैस किया। ये सॉफ्टवेयर का इफेक्ट था। देखो, पूरा खा लिया। अगर अगली बार तुमने फिर से ऐसा करने को कहा तो देख लेना।
शुक्र मनाइए कि आपका चेहरा अच्छा है। अगर कोई दूसरा लड़का होता ना तो अब तक सब मिलकर उसके बैंड बजा चुके होते। आप जागे? मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? कोई यहाँ सड़क किनारे ये ताज़ा ब्रेड बेच रहा था। उसने जिद की तो मैंने खरीद लिया। तुम ही इसे ख़त्म करो। कोई यहाँ कैसे ब्रेड बेच सकता है? मैंने ज्यादा बोल दिया। हमने थोड़ा थोड़ा खाया तो डिनर पर ले चलूं? फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ कोई और लड़की आ जाएगी, ऐसा ही ना? तो मैं घर जाकर बना दूंगी, ठीक है? हमारे पास बस यही है। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए अंडा और हैम सॉसेज फ्राई कर देती हूँ। तुम्हें लगता है मुझे जंक फूड पसंद होगा? तो फिर टॉनिक सूप ही गर्म कर दूं? उसमें कॉर्डिसेप्स भी है। जरूरत नहीं है। तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। अगली बार डिनर पे ले जाऊंगी। क्या खुशबू है। हैम सॉसेज खाओ, टेस्टी है। इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। ये कैसे ठीक हो सकता है? जंक फूड कैसे आपके शानदार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? अच्छा, अब मैं अपने कमरे में जाकर खाती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ, एहसान लौटाना चाहिए। अरे अभी अभी तो बदले में दिया गया था ना आपकी ब्रेड। मुझे लगा वो मेरे खिचड़ी के बदले में थी। मैं बस चाहता हूँ कि जमीन से जुड़ा रहूं। क्या मैं नहीं रह सकता? फिर मुझसे मदद मांगिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं 2 फ्राइड एग्स दूंगी। मौके का फायदा मत उठाओ। क्या बात है। यम्मी यम्मी। बाय बाय। सुनो, मेरे लिए नूडल्स बना दो, फ्राइड एग, हैम और सॉसेज के साथ। पहले बताना चाहिए था ना। ये क्यूट है। रुकिए। अरे देर हो गई, देर हो गई। बॉस, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? आपको तो फर्म में होना चाहिए था ना। जल्दी करो, मैं लेट नहीं होना चाहता। हाँ, मुझे आप साथ ले जा रहे हैं? बॉस, मेरे लिए रुकिए। इतना मत समझो, इसे एम्प्लॉय बेनिफिट समझो। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी बॉस। लेकिन बॉस, आप वहाँ गाड़ी रोक सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग देखकर बातें बनाएंगे। अब मत उतरो,
बाहर बहुत धुंध है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? धुंध है? नहीं तो बॉस, बहुत सी चीजें फेल हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती से अगर ऐसा हो गया तो बाकी लोग हमें गलत समझेंगे। आ, कुछ नहीं। आप फिर से इतने नाराज क्यों हो गए? अंकल, ये रहा लॉयर लू का तोहफा। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, शाम को 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। ये लॉयर लू मेन जज हैं गोल्डन स्केल्स प्राइज के लिए। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ तुम समझदारी से पेश आना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए अंकल। चलते हैं। ये क्या गिफ्ट लिया है तुमने? सिल्क के पजामे। कौन से सिल्क के पजामे? तुम बेवकूफ हो क्या? मैं सिल्क के पजामे क्यों दूंगा बताओ? हाँ, वो मैंने अपनी पत्नी के लिए लिया था, कॉस्मेटिक्स। मैंने वो उसे दे दिए। डैंग जेशी, आखिर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? अपना नाम बदल कर महामूर्ख रख लो, अच्छा लगेगा। अब क्या ही बोलूं तुम्हें, मैं ही हार मानता हूं। हेलो लॉयर लू। हाँ मिल गया? हाँ 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 हाँ, मैंने मेल कर दिया है रेज्यूमे और पर्सनल डेटा भी। हाँ ये कैसे हो सकता है लॉयर लू? ये सही नहीं है। मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा तलाकशुदा महिलाओं के खिलाफ। मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कहता हूँ। मैं अभी देखता हूँ। तलाकशुदा औरत, अभी अभी छोड़ी गई हो तुम। तुम्हें छोड़ दिया गया है और फिर भी इतना घमंड है तुम में। क्या बात है? हाँ, खुद को समझती क्या हो? कोई सुपर विमेन हो? ये आदमी इस तरह बात क्यों कर रहा है? हो सकता है इसकी बात में दम हो। बेवकूफ कहेंगे। चेंगशी, वेट एंड वॉच। क्या बात है? बहस करना चाहती हो मुझसे? ये तो ठीक नहीं है ना? तुमने हमारी बातचीत रिकॉर्ड की और किसी और को भेज दिया। तुम इतनी बेहया क्यों हो? लॉयर लू का अभी अभी तलाक हुआ है, उसे समझना चाहिए मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हें पता है चेंगशी, तुम बहुत बचकानी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। दूसरे लॉयर्स की भी वाइफ्स होती हैं। अगर वाइफ नहीं होंगी तो माँ तो होती हैं। तुम्हारे अंदर औरतों के लिए इज्जत नहीं है। दूसरे लॉयर्स की फीमेल्स को पता चला तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ चलो अब जल्दी वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, जल्दी। चेंग याओ कैसी है बताओ? हाँ मैंने सुना है कि वो जंकिंग में है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन एक बहन होने के नाते तुम्हें उसकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। तुम्हें उससे कहना चाहिए कि वो बहुत सावधान रहे।
अगर कुछ बुरा हो गया तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी, इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगी। लॉयर्स के लिए ये मैटर करता है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लॉयर डेंग, तुम एक नंबर के घमंडी इंसान हो, समझे? अगर मैं बताऊं तो तुमने जो भी पोस्ट किया है सब कुछ स्कैंडल है, समझे? लॉयर जान, मुझे आपसे कंसल्ट करना था। प्लीज अंदर आइए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। जंगशी, अपना ख्याल रखना और अपनी बहन का भी। हेलो। हाँ, वो मैं रूम बदलना चाहती हूँ। हाय टिंग टिंग, होटल में सब ठीक तो है ना? अच्छा है चैंगिया, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फैसला कर लिया है। मैं तलाक लेना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि सारी प्रॉपर्टीज ले लूँ। मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। मैं साथ दूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हें अपना लॉयर बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पता है क्या, मैं किसी और लॉयर को ढूंढ सकती हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जो मुझे सबसे अच्छे से जानता हो और जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। वो सिर्फ तुम हो, ठीक है? बॉस, अंदर आओ। आज रात आप क्या खाएंगे? सीधे सीधे बताओ ना, क्या चाहिए? मैं एक केस लेना चाहती हूँ। क्या टारगेट रकम 50 मिलियन है? प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं? आपके लिए खाना बनाती हूँ ना। 25 मिलियन, इससे कम नहीं। मेरे लिए एक जीरो हटा दीजिए। आप जानते हैं ना, हर बात सिर्फ पैसों की नहीं हो सकती। कभी कभी हमें कमजोर लोगों के लिए भी खड़ा होना चाहिए बॉस। लोगों को जस्टिस देकर अपनी इमेज बरकरार रखनी चाहिए। चेंगिया, एक वकील होने के नाते तुम्हें किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? दुनिया में प्यार, सोशल जस्टिस और अपने कानून से लोगों की रक्षा करना। मेरा लास्ट नाम क्या है? कियान। अंग्रेजी में इसका मतलब मनी होता है। मैं उसके लिए काम करता हूँ। एक वकील होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने काम से लोगों की अच्छे से मदद कर सकूं। एक अच्छे लॉयर को क्लाइंट की जिम्मेदारी अच्छे से प्रोफेशनली निभानी चाहिए बॉस, और कानून पर विश्वास रखना सिखाना चाहिए। बॉस, अगर आपको ये केस नहीं लेना तो क्या मैं खुद ये केस ले लूं? मेरे पास लॉ लाइसेंस है। लॉजिकली मैं ये केस अकेले संभाल सकती हूँ। चेंगिया, मैंने अभी अभी जो तुम्हें कहा वो मैंने बॉस के तौर पे तुम्हें कहा। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो भी मैं ये तुम्हें करने से मना करूंगा। आपको लगता है हम दोस्त हैं, इसलिए आपको लगता है मैं इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी? हाँ, अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें बुरी तरह उलझ सकती हो और उससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन टिंग टिंग मेरी अच्छी दोस्त है और अब वो मेरी क्लाइंट भी है। मैं लॉयर हूँ, ये मैं ध्यान रखूंगी। जानती हूँ आपको लगता है कि मैं इमोशनली वीक हूँ, लेकिन कभी कभी वो शायद ताकत भी बन सकती है। जैसे कभी किसी क्लाइंट का इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाना और हमारा शांत रहना हमें इस केस में पीछे खींच सकता है। इसके बजाय हम उनसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। इस वजह से हम पूरी सच्चाई जान सकते हैं और उनका हम पर विश्वास रहेगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं लगता, मैं बस अपनी दोस्त की मदद करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ सकती हो। बस मेरा रेपुटेशन मत बिगाड़ना। थैंक यू बॉस।
अब मैं जाती हूँ। बोरिंग। मेरी बॉस मान गए, अब मैं तुम्हारी अटॉर्नी हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले जांग से कांटेक्ट करो, ठीक है? फोन नहीं उठाया, फिर से करती हूँ। उसने हमें ब्लॉक तो नहीं किया ना? कितना घटिया इंसान है। वो नाटक कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर उसे बात नहीं करनी है तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे। गुड। अब वैसे पिछले 2 दिनों से तुमने कहा था ना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। ये देखो। मैरिटल फिडेलिटी एग्रीमेंट। अगर कोई भी पार्टी चीट करता है तो दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तुमने इस पर साइन किया था? जैसे ही हमने शादी का सर्टिफिकेट लिया, मुझे लगता है मैं और जांग हाओ दोनों के लिए नई शुरुआत थी। असल में ये वैसा है जैसे पति पत्नी के बीच 3 आपसी नियम। उसने कुछ दिनों तक टाल मटोल क्यों किया, यही वजह थी। क्या ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, ये एग्रीमेंट लीगल है। इससे सब कुछ क्लियर है। अब हमें बस सबूत इकट्ठा करना है। जब बात प्रॉपर्टी डिवीजन की आती है, जज शायद घर तुम्हें ही दे देगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं बहुत गुस्से में थी। जो पिक्चर्स हमने ली हैं हम उसे यूज नहीं कर सकते। और भी बुरी बात यह है कि मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा ही बोल दिया। क्या इससे मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी? अभी के लिए तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस अपने बच्चे का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हें इस केस में अच्छे से मदद कर सकूं। शायद इसे भी इसका एहसास है। मम्मी को इन दिनों काफी मुश्किल हो रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब मैं शांत हो गई हूँ। सच में? हाँ। तुम दोनों को अच्छे से रहना होगा। अपनी मॉम को परेशान मत करना। इधर आओ। आंटी, आप मिस्टर कियान से मिलने आई हैं? उससे क्यों मिलूंगी? तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था उसे थोड़ा रटोलो, लेकिन कोई खास बात पता नहीं चली। इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। देखो, मैंने कियान हैंग के लिए 30 लड़कियों की ब्लाइंड डेट तय की है। ये देखो जरा। 30? हाँ, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हर दिन में एक, सिर्फ 1 महीने में सब हो जाएगा। देखो ऐसे। क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। अरे, उसने खुद ही कहा था वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। उसे ब्लाइंड डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस पर जोर नहीं डाला था। ये तो अच्छी बात है। सही कहा ना? मुझे भी अच्छा लगा। जरा सोचो, अगर इस साल ब्लाइंड डेट सफल रही तो शायद अगले साल मैं दादी माँ बन जाऊंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे परिवार को वारिस मिल जाएगा, जो गर्व की बात है। ये सोचकर ही अच्छा लग रहा है। मेरा पोता कितना प्यारा होगा। है अच्छा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कियान हैंग बहुत ही चूजी टाइप का लड़का है। वो लड़कियों को डराकर भगा देगा। तुम्हें क्या लगता है? वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लड़कियां उन्हें जरूर पसंद करेंगी, चिंता मत कीजिए। सच में? मुझे क्यों लग रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वो रूखा है, माहौल समझ नहीं पाता, लड़कियों को खुश नहीं कर पाता, और उससे खुश रखने वाली कोई मिल नहीं रही है। ये तो छोड़ ही दो, उसे रोमांस का कुछ नहीं पता। मैंने सही कहा कि नहीं? थोड़ा बहुत। लेकिन आंटी, उनके पास जुबान तेज है, दिल बहुत अच्छा है। अरे रे, मैंने तुमसे कहा था खूबसूरती देखने वालों की नजर में होता है। आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ गई। अरे, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। बस मान लो, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है तो तुम उसकी तरफदारी क्यों करती हो? आंटी, बस कीजिए। अगर बॉस ने सुन लिया तो वो गलत समझेंगे। सुनो, तुम्हारी माँ वहाँ गई है।
तुम मुझसे प्यार की नजर से देखती हो। मैं भी कभी जवान थी। किसी को पसंद करना शर्म की बात नहीं है। अब मान भी जाओ। उनमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि वो बहुत अलग हैं, गुस्सा बहुत आता है, ना प्यार है ना सहानुभूति। मुझे उनमें कैसे इंटरेस्ट आ सकता है? उन्हें झेलने के लिए और लड़कियों को ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर कुछ सोचूंगी। हाँ, अब मुझे जाना होगा। बाय। मैंने अभी तक बॉस, चलो सब कुछ एक्सप्लेन करो। इन्होंने कितना सुना पता नहीं है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ सफाई देना? बॉस, मैंने जो भी कहा था वो सब सच नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं चाहती थी। क्या मतलब? मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। मैं क्या सोचती हूँ ये मत सोचिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सोच की परवाह करूंगा? आई एम सॉरी। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो? नहीं, आई एम सॉरी बॉस, मेरी गलती है। चलो बताओ। मेरी गलती है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर किया और मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं आपकी सबऑर्डिनेट जो हूँ। सबऑर्डिनेट? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, ना कि मेरी निजी जिंदगी पर। गेट आउट। निकलो यहां से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, ना कि मेरी निजी जिंदगी पर। आप मेरे बॉस हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखती हो। आगे चलकर हम और ज्यादा साथ में काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक सीमाएं बनाओ, खुद पर काबू रखो। आपका मतलब क्या है? तुम्हारे पहले 13 असिस्टेंट्स थे। अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उन्हें निकाल दिया। चेंगिया, आप कोई गलत फहमी मत पालना। तुम सिर्फ एक सबऑर्डिनेट हो। बॉस को दोबारा नाराज मत करना। ये खाना खिलाकर उनसे माफी मांग सकती हूँ। अगर आपने ये खाया तो मैं आपको 2 फ्राइड अंडे दूंगी। ये खिचड़ी खा लीजिए, नहीं तो बाद में पेट दर्द होगा। आने से पहले खा लीजिए। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आप मुझसे वादा करिए, मैं अपने 5 पेड लीव छोड़ दूंगी। अब मैं पूरी तरह आपकी हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करिए। उनमें बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि जल्दी गुस्सा आना, प्यार ना होना, सहानुभूति ना होना। तो मुझे उनमें इंटरेस्ट कैसे आएगा बताइए? किसी और को ढूंढना होगा। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ मुझे। बस यही कि
आपको ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। मैं क्या सोचती हूँ ये मत सोचिए। हेलो, मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर दो, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। बॉस आप वापस आ गए? खाना तैयार है। जरूरत नहीं है, तो लेट नाइट स्नैक खा तुम्हें लीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मूविंग कंपनी कुछ दिनों में आ जाएगी। अच्छी बात है। आखिरकार आप अपने विला में वापस जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके स्टाइल का नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस बात से इतनी खुश क्यों हो? क्यों क्या हुआ? आपके जाने के बाद मुझे प्रोफेशनली कोई गाइड नहीं करेगा। मेरा वो लेमन टॉय वापस करो। मेरे रूम में है, आप ले सकते हैं। क्या हम ये मीटिंग कल के लिए रख सकते हैं? मेरा दिल टूट गया, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मैं उठ गया, तुम आगे बोलो। अब बोलो कियान। अरे बोलो ना। हम कहाँ थे? मैं पूरी तरह से बीमार हूं, तुमने जबरदस्ती मुझे इस मीटिंग के लिए बुलाया है और अब तुम ध्यान भटका रहे हो। लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। लावू, अगर कोई इंसान तुम्हारे जाने की परवाह नहीं करता और उसे इससे फर्क नहीं पड़ता तो क्या वो... अरे यार, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? थोड़ा जोर से तो बोलो ना। मैंने कहा मीटिंग पूरी हो गई। ऑफलाइन हो गया? इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कोई भूतिया साया है। लगता है कोई राक्षस है, किसी भूत का साया है।
चलो चलता हूँ, बाय। बाय बाय, लेट मत होना, ठीक है? मैं यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ, कुछ दिनों में मूविंग कंपनी आ जाएगी। क्या वो सच में अभी शिफ्ट कर रहे हैं? तो फिर मैं थोड़ी देर में टहलने जाऊंगी, मैं बाद में वापस आ जाऊंगी।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答？我迎着你，世界从不停说嘲笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话？任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答？我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀，或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那